Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9th exercise 4.1 question number 6, very important according to both point of view. Short question is mostly come here in question number 6. Perform the indicated operations and simplify. We have some algebraic expressions and we will simplify here. First part is x square minus 49. We can write 49 as 7 square because 7 sevens are 49. तो 49 का स्क्वायर क्या होगा 7. तो स्टूडेंट्स इसको देखें, जब भी दो स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो ये फार्मूला बन जाता है. कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. किसकी इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी कोई टर्म स्क्वायर में हो, सेंटर में माइनस हो, तो ये फार्मूला क्या होगा? इन दोनों टर्म्स को आपने एक मरतबा माइनस के साथ लिखना और एक मरतबा प्लस के साथ. देखेंगे सेम टर्म दोनों स्क्वायर में और सेंटर में माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्स और 7 को एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा प्लस के साथ, और ये टर्म एज इट आ जाएगी. सेम टर्म विल बी कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें. 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x plus 9. Here we can take 4 as a common. Remaining term is x and 4 3s are 12. We can write 9 as a 3 का square. 3 3s are 9. X square as it. Divided by, here we can common 2. 2 9s are 18. The 2 common लेंगे, remaining term is x square. We can write this x square plus 6x 9 as first term का square plus सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा देंगे. 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. स्टूडेंट देखें ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर. देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो बेटा ये मैंने फॉर्म बनाई. देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकेंड टर्म इज़ 9. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. 3 3s are 9 प्लस इंटू सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज़ दिस. तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको काट, ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह यहाँ पर 3 है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट इसको देखें, यहाँ पर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x का स्क्वायर है. दो स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो, इट विल बिकम अ फार्मूला. तो दोनों टर्म्स को एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे प्लस के साथ. इस टर्म को ऐसे ही लिख दिया. यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक मरतबा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ, और सेम टर्म विल बी कैंसल आउट. रिमेनिंग टर्म इज़ 4 ओवर एक्स प्लस 3. वी नो डैट रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन. जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो नोमिनेटर में आ जाएगी और जो नोमिनेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. ये होल स्क्वायर था. इट्स मीन वी कैन राइट एज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. सेम टर्म विल बी कैंसल आउट एंड 2 2s are 4 एंड x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 है. दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये से कैंसल आउट हो जाएगा. तो 2 ओवर 3 माइनस x इज स्टूडेंट्स योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट 3. We can write as x 6 की पावर 6 as 2 3s are 6 and y की 6 को 2 3s are 6 की पावर में लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस टर्म भी एज इट आ जाएगी. अब बेटा ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यानी इन दोनों टर्म्स को पहले हम माइनस करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, फिर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे. देखें दोनों टर्म्स को माइनस किया तो फर्स्ट टर्म क्या एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या वाई स्क्वायर. इन दोनों टर्म्स को माइनस कर दिए. फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर लें. तो फर्स्ट टर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया. सेकेंड टर्म क्या थी? वाई स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया. और सेंटर में दोनों टर्म्स क्या हो रही? मल्टीप्लाई हो रही. तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसको बेटा एज इट लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1 ओवर एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. सेम टर्म विल बी कैंसल आउट. 2 2s are 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 2s are 4 एंड
divided by x की 4 plus x square y square plus y square. Same term will be cancelled out and 1 is your answer. Student, next part is 4 part. We have a term x square minus 1. We can write as x square minus 1 का square. इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये इंटू सेकेंड टर्म. तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर. देखें ये फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बेटा यही फॉर्म है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर और 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर. फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या एक्स है और सेकंड टर्म क्या 1 है, इनका होल स्क्वायर. तो बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये फार्मूला हो गया. जब भी 2 स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो क्या करते हैं, एक और दोनों टर्म्स को माइनस के साथ और दूसरी मरतबा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैंने इनको लिख दिया एक्स स्क्वायर और 1 को एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ, और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिए. जब माइनस कॉमन लूँगी तो x नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव. दिस x माइनस 1 इज कैंसल आउट विद x माइनस 1. दिस x प्लस 1 कैंसल आउट दिस टर्म. स्क्वायर में 2 टाइम थे ना, तो 1 टाइम ये कैंसल आउट हो गया. तो रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 5 माइनस x प्लस 1. इट्स योर आंसर. This is the last part of the question number 6 and very important. So kindly student pay attention. Question is this. Look, here we can x as a common. We can take common as x. Remaining term is x plus y. This term we will write as it. Here we will take x as a common. Remaining term is x plus y. This term is write as it. Reciprocal of division is multiplication. Then डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो नोमिनेटर में आ जाएगी और जो नोमिनेटर में वो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. सेम टर्म विल बी कैंसल आउट, एक्स ओवर वाई इंटू एक्स ओवर वाई. हेयर वी कैन टेक वाई एज अ कॉमन. रिमेनिंग टर्म इज एक्स माइनस 2 ओवर. हेयर वी कैन टेक एक्स एज अ कॉमन. रिमेनिंग टर्म इज एक्स माइनस 1. दिस एक्स कैंसल आउट with this x and this y cancel out with this y. Remaining term x into x minus 2 over y into x minus 1. Student, it's your answer. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.